आपकी पढ़ने की उम्र, आप सड़क के किनारे क्यों? बस घर के हालातों की वजह से। क्या हालात हैं? घर का राशन वगैरह और किराया वगैरह। कितना किराया आता है घर का? 15,000। कितना कमा लेते हो? 200, 300, 400 रुपये हमारा ये प्रॉफिट। 200-300 कमाते हो? और वालिद साहब? वाले साहब 2, 3, 4, 5 देने लगती है, 600 ज्यादा नहीं लगती है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ चाम फुरकान चौधरी। जी नाज़रीन, आज ओवरसीज कम्युनिटी के लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ, एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है और सड़क के किनारे वो इमली आलू बुखारे का शरबत या फरोख्त करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा है। नाज़रीन, अफसोस का मुकाम यह है कि ये इस लड़के की, इस बच्चे की, नौजवान बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में घर के हालात, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये मजबूर होकर अपने घर वालों की मदद करने के लिए, घर का राशन इकट्ठा करने के लिए सड़क के किनारे शरबत बेच रहा है। जानेंगे ये स्टोरी क्या है, क्यों मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। मुझे बताइए, आपकी पढ़ने की उम्र, आप सड़क के किनारे क्यों? बस घर के हालातों की वजह से। क्या हालात हैं? घर का राशन वगैरह और किराया वगैरह। कितना किराया आता है घर का? 15,000। 15,000 घर का किराया है। और कमाने वाले कितने हैं? 2 आप और वालिद साहब? जी। वालिद साहब क्या काम करते हैं? टायर पंचर का काम। टायर पंचर का काम। टायर पंचर का काम करते हैं। तो बेटा ये पढ़ो ना, आप कौन सी क्लास में, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे? 8 क्लास में पढ़ी थी, फिर आगे छोड़ दी। क्यों छोड़ा आपने? यही घर के हालातों की वजह से। तो क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई रिलीफ या कोई किसी किस्म का मुल्क में नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कौन से इलाके से? पीछे हमारा बावलपुर। बावलपुर से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रोजाना का आप कितना कमा लेते हो? मैं कमाता हूँ 200, 300, 400 रुपये हमारा ये प्रॉफिट। 200-300 कमाते हो? और वालिद साहब? वाले साहब 2, 3, 4, 5 देने लगती है, 600 ज्यादा नहीं लगती है बस। और हमारे घर के हालात बहुत खराब है। घर के हालात बहुत खराब है। किस वजह से खराब है? आटा 3,000 रुपये का थोड़ा हो गया है, और चीजें होती हैं खाने पीने की, दूध वगैरह ये वो। सुबह का नाश्ता भी बहुत मुश्किल से करते हैं। सुबह का नाश्ता भी बहुत मुश्किल। अभी आप मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं करके आया। जी जी। क्यों? बस घर में कोई चीज बनी हुई नहीं थी, कुछ खा भी। नाज़रीन, अफसोस का मुकाम है, ये नौजवान इस मजदूरी कर रहा है और कहा जा रहा है कि 300-400 कमाता हूँ, लेकिन अभी जो इंकशाफ इसने किया है कि मैं आज सुबह का नाश्ता भी नहीं करके आया। जब मैंने वजह पूछी क्यों, तो कहने लगा कि घर में राशन नहीं था। जी जी, ऐसे ही है। और हमारे घर के 5 अफराद हैं, 2 कमाने वाले हैं, पूरी होती नहीं है। मकान का बिल, मकान का किराया 15,000 रुपये, मकान का किराया है 15,000। मकान का किराया 15,000 है। बिजली का बिल, क्योंकि इस वक्त जो नाज़रीन लोड शेडिंग है, आज सुबह भी जब मैं अपने घर से निकल रहा था, यकीन करें, बिलीव में, कि लाइट नहीं थी, किसी जगह भी लाइट नहीं थी। रोजाना की बुनियाद पर 12-12, 13-13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जी, 15,000 रुपये हमारा बिल आया है। कितना? 15,000 रुपये। 15,000 रुपए नाज़रीन का बिल आया है। तो किस तरह आप फिर गुजर बसर करते हो घर का? बस किसी से उधार वगैरह लेके फिर करने पड़ते हैं, फिर जमा करके फिर उनको देने पड़ते हैं। अच्छा, जी। कितना मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में रहना आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। तो इसके अलावा क्या कारोबार, रोजगार क्या है? बस अभी गर्मियाँ यही करता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे, किसी के पास मजदूरी करेंगे। अच्छा, जी। कोई हुकूमत से मुतालबा करना चाहोगे? हुकूमत से यही गुजारिश है कि अवाम को कोई रिलीफ दे। हुकूमत से यही गुजारिश है कि अवाम को कोई रिलीफ दे। नाज़रीन, ये नौजवान है, कुछ मुतालबा कर रहा है गवर्नमेंट से। ये मुतालबा क्या कर रहा है? सड़क के किनारे बैठा हुआ एक लड़का, सुनते हैं जी। और हमें तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहेंगे कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, आटा, राशन और कारोबार भी दिया जाए। आटा, राशन और नौकरियां भी दी जाए। किस किस्म की नौकरी करना चाहते हो आप?
बस किसी किस्म की भी मिल जाए। अभी ये हम रोड के ऊपर बैठे हैं, हमें जाना भी मुश्किल है, हम राजा बाजार से आते हैं। राजा बाजार से रोजाना इस्लामाबाद आते हैं, तो किस किस्म की नौकरी आप करना चाहोगे? मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से क्या मुतालबा करें? बस किसी भी चीज की, मोटरसाइकिल का काम मैं जानता हूँ, स्पेयर पार्ट्स में, इसलिए काम नहीं कर सकता। अच्छा, जी टेक्निकल बेस पर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वालदा आपकी क्या करती हैं? वालदा भी क्या नाम है, कढ़ाई वगैरह का काम करती हैं। काम करती हैं? जी, कपड़ों का काम करती हैं। अच्छा, जी, उनको ऑर्डर वगैरह आते हैं, फिर भी हमारी पूरी नहीं होती है। घर का फिर भी पूरा नहीं होता राशन? जी जी। अच्छा, मुझे बताओ ये हुकूमत ने जो महंगाई कर दी, कितनी तकलीफ हो रही है आवाम को? अवाम को तो बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा हमें घर में गैस भी नहीं है, लकड़ियों पे गुजारा करते हैं, और आटा चीनी घी वगैरह ये लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि अगर महंगाई तो ठीक है, महंगाई तो है मुल्क में, लेकिन जो गरीब लोग हैं इनका जीना क्यों महाल हो चुका है? ना इनके घरों में गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, महंगाई अरूज पे है, राशन इनको नहीं मिल रहा, आटा चीनी दाल अशिया खुरनोश की हर कीमतें एक गरीब की पहुंच से दूर है। तो गरीब फिर क्या करेगा इस मुल्क में? फिर इस मुल्क में सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ के अगर ये शरबत बेचेगा तो मेरे लिहाज से इस मुल्क में फिर ये डिजर्व कर रहा है। जी। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने तालीम की छोड़ी है? तालीम ये घर के हालात की वजह से। घर के हालात की वजह जी, से? अबू की 52 साल उम्र है, अबू काम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इसलिए। नाज़रीन, मैं दोबारा फिर हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, दो चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक तालीम और दूसरा सेहत। अब अफसोस का मकाम यह है कि ना तालीम गवर्नमेंट आवाम को दे रही है, और ना ही रोजगार, और ना ही सेहत के जो तमाम सहूलियात हैं वो। नौजवान अपने घर के हालात से मजबूर अपनी वालिद साहब की उम्र रसीदा वालिद हैं, उनकी मदद करने सड़क के किनारे आ गया। एट द एंड क्या मैसेज देना चाहोगी हुकूमत को? बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि महंगाई का थोड़ा सा कम करें, और क्या नाम है, राशन वगैरह ये थोड़ी सी इसके अंदर कमी करें। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस नौजवान का ये कहना था, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि महंगाई में कमी करें, राशन वगैरह दिया जाए, अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी की जाए, ताकि हम आसानी के साथ अपना रोजगार और अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।